ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। आरोपी सय्यद फैजल तेजा याने त्याच्या घरी पिस्टल मधून फायर केला तर त्याची मैत्रीण राखी मुरमुरे जखमी झाली होती। हा तेजा जो आरोपी आहे याच्यावर यापूर्वी पण गंभीर गुन्हे दाखल आहेत। नुकताच तो कारागृहातून सुटला होता, त्याच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करण्याचं आमचं काम चालू होतं। त्या दरम्यान याने असा गंभीर गुन्हा केलेला आहे, त्यात सदर गुन्ह्यात त्याला अटक केलेलं आहे। आज तो त्या गुन्ह्यात वापरलेला पिस्टल रिकव्हरी करता आम्ही त्याला घेऊन आलो आहोत। सर कोणत्या परिसरामध्ये धिंड काढण्यात आली? धिंड नाही, आम्ही तो पिस्टलचं रिकव्हरी करायचं आम्हाला, त्याकरता त्याला घेऊन आलो आहोत। तो वारंवार त्याचं स्टेटमेंट बदलतोय, कधी क्लार्कला घरी सांगितलं, आता कॅनॉट प्लेसला सांगतोय तो पुन्हा एकदा। कोणत्या स्वरूपाचे त्याच्यावर यापूर्वी मारामारीचे आणि NDPS गुन्हे दाखल आहेत। सर एक मिनट, आप एक आरोपी को लेकर डिजाइन परिषद में गिर रहे थे, क्या उस आरोपी के ऊपर क्या आरोप है और क्या गुना है? 2 दिन पहले इसने घर पे पिस्टल से फायरिंग किया था, जिसमें इसके दोस्त जो है राखी मुरमुरे करके उसको गोली लगी है, वो घायल है, वो घाटी अस्पताल में भर्ती है, उसका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। उस हिसाब से उस पर जो गंभीर गुना दाखिल है, उसमें जो पिस्टल उसने यूज़ किया था वो रिकवरी के लिए उसको लेके आया आज। तो हर बार उसके बाद पलटता है, पहले घर में बताया था, अभी दूसरी जगह बोल रहा है, इसलिए उसको रिकवरी के लिए लेके आया। अभी NDPS ने पिछले गुना जो दाखिल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल आप मर्डर का जो केस है 109 BNS के तहत उसमें गुना दाखिल है। अभी तक नहीं हुआ है, रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, वो बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है और पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको रिकवरी के लिए लेके आए।